हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 34 साइज का कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग बताने वाली हूँ। 34 साइज में आप एकदम आसानी से कैसे कटोरी ब्लाउज कटिंग कर सकते हो, वो भी आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है। तो ये पेपर मैंने लिया है डबल फोल्ड में लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको, और ये इसकी बंद बाजू है। तो यहाँ से हम नाप डालेंगे। तो नाप लेते वक्त सबसे पहले आपको लंबाई लेनी है। जो भी लंबाई है आपकी, उसको लेना है और उसमें 1 इंच को प्लस करके लेना है। ठीक है, यहाँ मैंने लंबाई ली है 13.5 इंच। इसमें 1 इंच को प्लस करके लूंगी मैं 14.5 इंच। तो 14.5 पे मैंने मार्क किया है इस प्रकार से। अब मैं लूंगी आर्म होल। तो हमें आर्म होल लेना है 5.5 इंच। 5.5 इंच हम आर्म होल डालेंगे। यहाँ ऊपर की साइड हमें लेना है शोल्डर। जो शोल्डर है उसका हाफ लेना है। शोल्डर 10 इंच है तो उसका हाफ आ गया 5 इंच। यहाँ आपको 5 इंच पे निशाना करना है। देखो, इस प्रकार से इस लाइन को एकदम सीधी स्ट्रेट खींच देना है ऐसे। और यहाँ आर्म होल पे आपको इस प्रकार से ये लाइन स्ट्रेट लगानी है ऐसे। इस प्रकार से लाइन लगाना है। अब यहाँ से जहां हमने आर्म होल का निशान किया था, वहां से हमें लेना है चेस्ट का चौथा भाग। चेस्ट हमारी 34 है, उसका चौथा भाग आ गया 8.5। इसमें हमने 1.5 इंच को प्लस किया तो 10 इंच। ये हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ नीचे भी करना है आपको। नीचे लेना है कमर का चौथा भाग। कमर हमारी 28 इंच है, तो कमर का चौथा भाग आ गया 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। और इसमें आपको 1.5 इंच को प्लस करके 9 पे निशाना करना है इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऐसे ये डॉट्स जोड़ देने हैं इस प्रकार से ऐसे। देखो, इस प्रकार से करना है। यहाँ हम पीछे में 1 इंच जो हमारी बैक साइड में टक्स लगेगा, वो हम डायरेक्ट कपड़े पर लेंगे। ठीक है, यहाँ हम नहीं लेंगे। अब हमें यहाँ देखो, यहाँ हम लेंगे आर्म होल। तो देखो, आर्म होल कैसे ड्रॉ करना है आपको। यहाँ सबसे पहले इसका सेंटर निकाल लेना है। ठीक है, 5.5 का आपको सेंटर निकालना है। 2.25 इंच पे हमारा सेंटर आया है। और यहाँ से आपको बिल्कुल 1.5 इंच पे यहाँ मार्क करना है। यहाँ 1.5 इंच पे मार्क किया है, यहाँ से यहाँ तक। और आपको फिर आर्म होल का धीरे धीरे शेप देना है ऐसे। तो ये हमारा बैक आर्म होल आ गया। अब हम फ्रंट आर्म होल भी यहाँ इसमें ही ड्रॉ करेंगे। तो 1/2 इंच नीचे की ओर आना है। 1/2 इंच हम नीचे की ओर आए हैं और यहाँ से ये आर्म होल भी हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। इस आर्म होल को भी आपको ड्रॉ कर लेना है। अब देखो फ्रेंड्स, हमारा जो मुंडा है वो 14.5 इंच है। कितना? 14.5। तो हमें चेक करना है कि हमारा आर्म होल परफेक्ट है या नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और देखो, 14.5 का हमें हाफ लेना है। 14.5 का हमारा हाफ आ गया 7.1। ठीक है, तो 7.1 ये हमारा आर्म होल की ये गहराई होनी चाहिए। तो हम नाप लेंगे। आप भी अगर फर्मा कटिंग करते हो तो इसी प्रकार से आपको नाप लेना है, ताकि आपका फर्मा बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। तो देखो फ्रेंड्स, ये देखो, ये हमारा परफेक्ट आ चुका है। ठीक है, हमें जितना आर्म होल चाहिए था वो हमारा आ चुका है। अगर आपका मुंडा 15 इंच है तो 7.5 आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका मुंडा 16 है
तो यहाँ जो ये है हमारी गहराई वो यहाँ तक 8 इंच आनी चाहिए सिलाई मार्जिन को छोड़ के। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम शोल्डर पट्टी ड्रॉ करेंगे। देखो शोल्डर पट्टी है 2.5 इंच की, हमने 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी रखी है और उसमें 1/2 इंच प्लस करके लेंगे तो 3 इंच की ये हमारी शोल्डर पट्टी रहेंगी। और आगे का गला हमारा 6.5 है, 6.5। इस प्रकार से ड्रॉ करना है। फिर आपको यहाँ शेप देना है, गले का भी इस प्रकार से शेप देना है। तो ये आ गया हमारा आगे का गला। अब हम यहाँ पे लेंगे योक पट्टी, यहाँ नीचे से हमें योक पट्टी का शेप देना है। योक पट्टी लेंगे हम 3.5 इंच पे। कितनी फ्रेंड? 3.5 इंच पे हम योक पट्टी का यहाँ निशाना करेंगे और यहाँ लेंगे बिल्कुल 2.5 इंच, यहाँ से 1 इंच नीचे की ओर। और यहाँ से भी योक पट्टी को हमें शेप दे के जाना है। शेप देते देते यहाँ से हम योक पट्टी को ऐसे ऐसे इस प्रकार से, देखो ऐसे आपको ये शेप देना है। अब हम कटिंग करेंगे कटोरी। तो कटोरी को आपको कैसे कटिंग करना है? तो यहाँ देखो इस आर्म होल से हमें यहाँ 2.5 इंच नीचे आना है। कितना फ्रेंड्स? 2.5 इंच हम यहाँ नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट कर दीजिए इस प्रकार से निशाना। अब हमें यहाँ नाप लेना है ऐसे इस सिलाई तक। ठीक है, इस मार्जिन को छोड़ के अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स? यहाँ 7.5 का हमें 3 भाग करने हैं। 7.5 के हमें 3 भाग करने हैं। तो देखो 7.5 के 3 भाग होते हैं 2.5 इंच के। ठीक है, 2.5 इंच यहाँ, 2.5 इंच यहाँ और 2.5 इंच ये। देखो तो ये हमें तीन भाग मिल गए सेम। अब आपको क्या करना है? यहाँ से ये 2 जो है हमने 2.5 इंच के लिए है, ये आपको लेने हैं कटोरी के लिए। 5 इंच हो गया। देखो 2.5 और 2.5 कितना हो गया? 5 इंच। बस यहाँ ये आपकी कटोरी मिलेगी, ये आपकी एकदम परफेक्ट कटोरी मिलेगी। और यहाँ से आपको फिर ऐसे शेप देना है। बिल्कुल ऐसे हल्के हाथ से देंगे तो बिल्कुल राउंड में आएगा आपका शेप ऐसे। ठीक है, ये देखो हमारी सुंदर सी कटोरी बनी है और इस प्रकार से आपको ये ड्राइंग करनी है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमें 2 पार्ट्स मिल गए। ठीक है, ये हमारा पूरा फ्रंट पार्ट होगा और ये हमारा बैक पार्ट होगा। ठीक है, ये पूरा हमारा ये बैक पार्ट है हमारा। तो सबसे पहले बैक पार्ट को हम पूरा तैयार कर लेते हैं। बैक पार्ट को सिर्फ और सिर्फ आपको बैक का जो नेक है उसको ड्रॉ करना है। तो हमारा पीछे का गला कितना है? 10 इंच। तो 10 इंच पे आपको मार्क करना है और ऐसे लाइन को ड्रॉ करना है और फिर आपको यहाँ से शेप देना है। तो देखो ऐसे आपको शेप देना है। इस लाइन से थोड़ा मैंने बाहर की ओर शेप दिया है ताकि ये पीछे से बहुत सुंदर गला बनके तैयार हो जाएगा। अब हमें इसकी करनी है कटिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये बैक पार्ट तैयार हो चुका है। ये हमारा हो गया बैक पार्ट। ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट है। ये बैक आर्म होल हो गया और बैक हमारा ये गला तैयार हो गया। अब हम फ्रंट भाग को लेंगे। ये देखो, अब फ्रंट भाग में आपको क्या करना है? आगे का ये जो आर्म होल है उसको कटिंग करना है, कटोरी को कटिंग करना है और योक पट्टी को कटिंग करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पार्ट कटिंग हो चुके हैं। अब इस कटोरी को आपको बढ़ाना है। ठीक है, ये कटोरी को हमें बढ़ाना है।
हमें एक और पेपर लेना होगा दूसरा, जिसके ऊपर हम इस कटोरी को रख के बढ़ाएंगे। ऐसे आपको रखना है इस कटोरी को, और इसका जो बीच का पॉइंट है, इसका जो सेंटर है वो निकालना है। तो ऐसे पकड़ के आपको इसका सेंटर निकालना है। ये हमारा कटोरी का हो गया सेंटर। ऐसे अब हम इसको करेंगे ऐसे ड्रॉ करना है बिल्कुल हल्के हाथ से इसको। बस ऐसे आपको इसको ड्रॉ कर लेना है और कटोरी को ऐसे ही रख देना है इसके ऊपर। अब हमें फ्रेंड्स यहाँ से देखो, यहाँ से आपको टेप को तिरछा पकड़ना है और यहाँ पे एक डॉट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे 1.5 इंच पे। ये जो डॉट होगा ये हमारा 1.5 इंच पे होगा। यहाँ नीचे की ओर डॉट लगाएंगे, वो हमारा 1 इंच का डॉट होगा। और यहाँ आपको टेप को सीधा पकड़ना है और यहाँ पे भी आपको 1.5 इंच का एक डॉट लगाना है। 1.5 इंच का, यहाँ पे हमने 1.5 इंच का और यहाँ 1 इंच का, ऐसे आपको डॉट लगाने हैं। और फिर यहाँ से आपको लेना है 1/2 इंच। ठीक है, यहाँ से आपको 1/2 इंच लेना है। बस ऐसे आपको करना है और इन डॉट को जोड़ देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जोड़ लिए हैं, इन डॉट को जोड़ लिए। अब आपको यहाँ का शेप देना है। ठीक है, कटोरी का हमें यहाँ से इसको यहाँ तक शेप देना है। तो शेप के लिए आपको क्या करना होगा, यही कटोरी को हम यहाँ रखेंगे। देखो इस प्रकार से रखना है। इसका नोक जो है थोड़ा बाहर की ओर रखेंगे। ठीक है, हमारा सिलाई मार्जिन में यहाँ जाएगा तो थोड़ा हमें बाहर की ओर रखना है और फिर इस कटोरी को ऐसे ही ड्रॉ करना है, ताकि जो ये शेप आपका बार बार बिगड़ रहा था वो बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। फ्रेंड्स ऐसे अगर करोगे तो ये जो कटोरी का शेप है काफी सुंदर बन के आएगा। अब हमें इस कटोरी को यूज नहीं करना है। ठीक है, हम इस कटोरी को कपड़े पे कटिंग करेंगे। इस कटोरी को हमें कपड़े पे कटिंग करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले। ये देखिए, ये हमारी मेन कटोरी बनके तैयार है। अब देखियो इसको टक्स कैसे लगाना है। ऐसे आपको फोल्ड करना है कटोरी को और यहाँ नीचे से 1.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच लेना है और ऊपर की ओर 2.5 इंच लेना है और फिर ये टक्स लगेगा हमारा। ये जो है ये टक्स लगेगा। ये देखिए, ये हमारा यहाँ कटोरी में टक्स लगेगा। देखो इसको मैं पिन अप करके बताती हूँ आपको। ऐसे ये देखिए, ये इस प्रकार से हमारी कटोरी बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, और ये देखो इस प्रकार से ये कटोरी हमारी ऐसे जॉइंट होगी और ये हमारी योग पट्टी बनेगी। ठीक है, ये हमारा आगे का पार्ट अभी तैयार हो चुका है। देखो फ्रेंड्स, स्लीव्स कैसे कटिंग करनी है। हमें स्लीव्स भी इसके ही नाप के अकॉर्डिंग ही कटिंग करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने ये बचा हुआ वही पेपर लिया है और यहाँ ये देखो ये खुला हुआ साइड है और ये बंद बाजू है। बंद बाजू की साइड से आपको नाप लेना है। तो नाप यहाँ मैं लूंगी। देखो बाही हमारी लंबाई है 4 इंच और इसमें 1 इंच को प्लस करके लेंगे 5 इंच पे। 5 इंच पे मैंने निशाना लिया है, 2.5 इंच नीचे आना है और फिर आपको यहाँ से लेना है चेस्ट का चौथा भाग। परफेक्ट आपकी जो चेस्ट है उसका यहाँ चौथा डालेंगे। ठीक है, 34 का हमें चौथा है 8.5 इंच लेना है। ठीक है, यहाँ से 1.5 इंच आपको फिर अंदर की और एक मार्क करना है। ऐसे ये देखो, ऐसे ये अंदर की ओर मार्क किया है। यहाँ नीचे लेना है आपको दंड घेर का हाफ 6 इंच। दंड घेर हमारा 12 है तो 12 का हाफ लिया हमने 6 इंच और 1.5 इंच लेना है आपको फिर से मार्जिन के लिए।
ये देखो ऐसे। अब हम देंगे शेप। ऐसे, बिल्कुल ऐसे आपको ये शेप देना है। ये हमारा बैक शेप हो गया, ये हमारा फ्रंट शेप हो गया। अब इसकी आपको करनी है कटिंग। अब आपको खोल देना है और यहां सिर्फ ये शेप कटिंग करना। ये देखिए इस प्रकार से, ये फ्रंट है हमारा और ये हमारा बैक है, ठीक है, और ये सेंटर पॉइंट है। तो इस प्रकार से आपको करके रखना है ताकि आप इजीली से समझ सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये जो फरमा है एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, आपने इस फर्मे को कपड़े के ऊपर रख के आपको कैसे कटिंग करना है उसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को भी आपको जरूर देख लेना चाहिए, ताकि इस फर्मे को आपको कपड़े के ऊपर रख के कैसे कटिंग करना है आप इजी से समझ सकेंगे, ताकि आप अच्छे से अच्छे ब्लाउज कटिंग करना सीख जाएंगे और आपको ब्लाउज कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना फ्रेंड्स, वो मैंने चैनल के ऊपर डाल रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक जरूर दूंगी आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू।